हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाप्रभु ज्ञान का भी सभी भक्तवृंदों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमिना तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमिना भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगनारघुरातवितं तं सजीवं सहितं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण परांशगरा ललिता श्री विशाखावीतं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। लास्ट मेरा जपा सेशन में हमने शरणागति के 6 लक्षण के बारे में जिक्र किया था। तो उसमें हमने फर्स्ट 3 जो श्लोका है हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी का हरि भक्ति विलास से लिया गया था। तो श्लोका था अनुकूल स्वसंकल्प प्रतिकूल स्ववर्जनम रक्षिषास्तीति विश्वास गोत्रीप्ता वर्णम तथा आत्मानिपेक्षा कापिवम शर्विदा शरणागति। ये 6 लक्षण जो है शरणागति का, एक जो भक्त जो होते हैं, जो हम लोग जो रियल सेंस में जो ईश्वर के भक्त है, उनमें ये 6 लक्षण होने के बाद ही एक्चुअली उनको भक्त माना जाना चाहिए। तो हमने जो फर्स्ट 3 श्लोका डिस्क्राइब किया था, आज मैं सेकेंड वाला जो लास्ट 3rd श्लोका इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये फर्स्ट चौथा श्लोका गोत्रीप्त वर्णाम तथा। ये जो वो स्थिति है कि भक्त भगवान के प्रति हर समय हृदय से आभारी रहता है। तो अर्थात अभी तक तो भक्त मानते हैं कि अभी तक जो भी हुआ है वो ठीक हुआ, अच्छा हुआ है, और आगे भी जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो प्रभु जी उस दिन भी ये चर्चा कर रहे थे कि आगे जो होगा अच्छा होगा, ये कौन बोल सकता है। ये एक्चुअली जो शरणागत भक्त है वही ये चीज बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक हमारे जैसे इंसान जो है कि वो समय समय पर परिवर्तन होता रहता है उनका मन स्थिति। उन लोग कभी भी ये मन से ये स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग जो है वो क्या है, देह भाव से संपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, और अज्ञानता के कारण भगवान की कृपा को हम लोग समझ नहीं पाते। तो जैसे जब स्थिति हमारे लिए अनुकूल स्थिति हो, तो उसी समय हम तो उसी चीज को बहुत ही उत्साह और प्रफुल्लित होके अपना लेते हैं। लेकिन जब भी कोई प्रतिकूल स्थिति होगा, देखना, जब सब ठीक ठाक चलेगा उस समय हम लोग, हाँ ठाक भगवान है, भगवान की कृपा है, भगवान के ये है वो है। लेकिन जब भी स्थिति बिगड़ जाएगा, तब हम भगवान को कोसना शुरू कर देंगे कि मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब, भगवान ने मुझे नहीं देखते हैं, मेरे साथ जितना दुख मुझे ही क्यों आता है। तो लेकिन क्या है और कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि आज से भजन कीर्तन सब बंद,
और कभी कभी एकदम एग्रेसिव होके भगवान के मूर्ति को भी फेंक देता। आज कोई पूजा पाठ नहीं होगा, वो देह देह के कारण हो सकता है, कभी बीमारी हो जाएगा, कठिन बीमारी होगा, नहीं तो कभी अर्थ का नुकसान हो जाएगा, तब एकदम उन लोग बोलेगा नहीं, हमें भगवान का भजन नहीं करना है। ये ऐसा बहुत देखा जाता है, हम लोग नॉर्मली ऐसे ही है। सब ठीक ठाक जब तक चलेगा तब तक सब ठीक है, भगवान सब अच्छा है, वो है, भगवान ने किया है, वो किया। लेकिन प्रतिकूल स्थिति आने से हम लोग भगवान की कृपा को, अनुकंपा को समझ नहीं पाते। लेकिन एक शरणागत भक्त जो है, वो हर अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में हमेशा भगवान की कृपा और अनुकंपा समझकर हमेशा वो एकदम प्रसन्न रहता है, बिल्कुल। उनको मालूम है कि ये मृत्यु लोक है, दुःखालयम अशश्वतम, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमेशा वो एकदम से विचलित नहीं होता, और हमेशा एकदम प्रसन्न शांत स्थिति में रहते हैं। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। आज सेकंड फिफ्थ पॉइंट है आत्मनिपेक्षा कापिव्यम। शरणागति के ये पांचवा लक्षण, अपना कुछ भी नहीं मानना। ये भक्ति स्थिति में भक्त जो है, वो कभी भी ये नहीं मानता ये मेरा है, वो मेरा है। तो उस दिन एक प्रभु जी एक लेक्चर में जिक्र कर रहे थे, जो अकाउंटेंट, जो कैशियर होता है बैंक में, वो कितना करोड़ों करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन वो कभी मानते हैं कि ये मेरा है। उसको मालूम है कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ इसका कार्यभार संभाल रहा हूँ। जब तक मेरा है, मैं इसका चार्ज में हूँ, तब तक मुझे इसका देखभाल करना है, और आगे मुझे बाकी मेरा जो खुद का है वो तो है ही। ऐसे ये विरक्ति का वो स्थिति है, क्योंकि एक भक्त जो है, वो संपूर्ण रूप से शरणागत भक्त संपूर्ण रूप से विरक्त होता है। उसको ये संसार की जितना भी चीज है जिसमें आसक्तियां होता है, उसमें संपूर्ण रूप से वो एकदम अपने आप को सेपरेट रखते हैं। तो इस स्थिति में एक भक्त को सिर्फ और सिर्फ भक्त और भगवान के संबंध को छोड़ के उसके मन में और किसी भी चीज का आसक्ति नहीं होता। वो इवन अपने सभी सगे संबंधियों को भी अपना कुछ किसी को नहीं समझता। तो इसीलिए है वो, किसी का मृत्यु हो, किसी का, वो कभी भी विचलित नहीं होते। उनको कभी भी एक मैं क्या ये पढ़ा था, कौन सा, नरसिंह मेहता जी का एक स्टोरी था, शायद ना नरसिंह मेहता जी का, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनका एक बार एक बेटा का देहांत हो गया। तो जोर जोर से जाके रो रहा है। तो सभी बोल रहे हैं कि ये इतना बोल, अपने आप को बहुत भक्त बोलते हैं ये, लेकिन ये आपने देखो बेटा मर गया तो इतना ये जोर जोर से चिल्ला के रो रहा है। अगले दिन देखा तो किस लिए रो रहा था, जब सभी ने पूछा तो वो बोल रहा है कि मेरे को 13 दिन तक मैं ईश्वर का, भगवान का सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में तो अशोच हो जाएगा। तो इसीलिए वो रो रहा था। अभी देखिए, तो उनके मन में सिर्फ भगवान और भक्त के बीच का ही संबंध है, और बाकी जो सगी संबंध, बेटा, स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव जो भी है, उनमें कोई रुचि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके मन में ईश्वर है, और मैं उनका भक्त हूँ। वो समझ जाते हैं कि समस्त जगत का एक और एक, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का सेवा ही हमारे लिए सबसे बड़ी है, और ईश्वरी सारी चीज का भोक्ता है। तो और मैं जीवेश स्वरूप नित्य कृष्ण दास, मैं सिर्फ भगवान का भक्त हूँ। और बाकी जो भी चीज है उसको सबको भोग करने का एक
सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मालिक है। तो भगवत गीता का श्लोक है ना 5.29 में, भक्तराम यज्ञ तपसम सर्गलोक महेश्वरम सुदाम सर्वभूतानाम आत्मा माम शांति मिच्छति। तो भक्त जो है, शरणागत भक्त, इस स्थिति में भगवान को संपूर्ण सारा चीज अर्पण करके हमेशा शांति से रहता है, बिल्कुल। एक्चुअली वो शांति का सबसे अच्छा ऐसा मार्ग है, सब कुछ अर्पण कर देने से। जब कोई इस चीज के बारे में उसका कोई मोह ही नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगा, तो उसमें कोई चीज, क्या लाभ हो क्या नुकसान हो, उसमें कोई, एकदम हर एक चीज से बिल्कुल फ्री होके हमेशा शांति से रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो भी मिला था यूज करने के लिए मिल गया था, वो चलो खत्म हो गया, अभी फिर शांत। तो कोई लाभ नुकसान का जब कोई मैटर नहीं आता, तो उस समय भक्त एकदम से शांति से रहता है, बिल्कुल। और लास्ट जो है, छठा, मैं थोड़ा संक्षिप्त बोल रहा हूँ, टाइम भी हो गया। लास्ट वाला छठा जो लक्षण है शरणागत भक्त का, वो है शर्विद्या शरणागति। इस स्थिति में जो भक्त है, भक्त अपने आप को मैं शरणागत हूं, इसी जो मेंटेलिटी है, उसको भी त्याग कर देता है। उसके मन में ये भी नहीं आता, एकदम वो शून्य हो जाता है। उसके मन में वो भी कोई भाव नहीं होता कि मैं भगवान की शरण हूं, मैं भगवान की। देखिए अभी वो कैसा, किस प्रकार की स्थिति है। एक व्यक्ति लिखा था, उनका मन जो है वो सारे विकारों से एकदम से मुक्त होता है। उसको किसी भी चीज का कोई भाव नहीं होता, कि मन एकदम बिल्कुल से भगवान और भक्ति मार्ग में ऐसे लीन हो जाता है। वो शुद्ध भक्ति, हमारे जो गोस्वामी लोग हैं, हमारे जो बड़े बड़े शुद्ध भक्त लोग, भक्त हम लोग जो जिसका कहानी सुनते हैं, कई हमारे इस्कॉन के आचार्य है, उन लोग इस स्थिति में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के हैं, तो उन लोग एकदम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब मन शांत होके से ईश्वर के बीच, और भक्ति का वो मार्ग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ संबंध है, और कोई कुछ नहीं है। और कोई ना, कोई क्लेश का, ना कोई द्वेष, ना किसी के साथ कोई लेना, सिर्फ हमेशा हमेशा सर्वक्षण सब ईश्वर का नाम, हरि नाम लेते 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 वो इस संसार में बिताते हैं। और जब समय हो जाता है तो देह देह त्याग करके परम धाम प्राप्त होते हैं। तो आज इसी के साथ हम विराम लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से आपने समझाया। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।